श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, विष्णु जी का प्रिय महीना अधिक मास 18 जुलाई से 16 अगस्त 2023 तक है। पद्म, नारद और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इस महीना के दौरान भगवान विष्णु के अवतारों की पूजा करने की बात कही गई है। अधिक मास का अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है। शुक्ल पक्ष का आखिरी दिन पूर्णिमा तिथि होती है। अधिक मास की पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान, मंत्र जप, ध्यान, दान, पुण्य आदि शुभ काम करने से विष्णु जी के संग माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है। दोस्तों, सावन अधिक मास पूर्णिमा के दिन मंगला गौरी व्रत का भी संयोग बना है। मंगला गौरी व्रत सुहागन महिलाएं रखती है और वे माता गौरी की पूजा करती है। माँ गौरी के आशीर्वाद से पति को लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन प्राप्त होता है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं सावन पूर्णिमा व्रत की पूजन विधि के बारे में। दोस्तों, इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। आप नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान भी कर सकते हैं। नहाते समय भी पावन नदियों का ध्यान कर ले। नहाने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें। पूर्णिमा के पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, इस दिन विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी करें। भगवान विष्णु को भोग लगाए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को भी शामिल करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। इस पावन दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अधिक से अधिक ध्यान करें। पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। चंद्रोदय के बाद चंद्रमा की पूजा अवश्य करें। चंद्रमा को अर्घ्य देने से दोषों से मुक्ति मिलती है। इसी दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करें। अगर आपके घर के आसपास गाय है तो गाय को भोजन जरूर कराएं। गाय को भोजन कराने से कई तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं अधिक मास पूर्णिमा का महत्व के बारे में। दोस्तों, अधिक मास की पूर्णिमा 3 साल में एक बार आती है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से अमृत की प्राप्ति होती है। ग्रह जनित दोष से मुक्ति पाने के लिए अधिक मास की पूर्णिमा पर अन्न, धन, वस्त्र, छाता, चप्पल, चावल का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। अधिक मास की पूर्णिमा पर सत्यनारायण की कथा करने वालों के घर में खुशियाँ का आगमन होता है। परिवार के हर सदस्य की तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। चलिए दोस्तों, आप श्रवण करें सावन अधिक मास पूर्णिमा की पवित्र पावन कथाएं, जिसके सुनने मात्र से आपकी हर मनोरथ पूर्ण होगी। तो चलिए दोस्तों, श्रवण करें पूर्णिमा की पवित्र पावन कथाएं। द्वापर युग में यशोदा माँ के आग्रह से श्री कृष्ण ने एक ऐसे व्रत की महिमा का गायन किया जिसको करने से मनुष्य को सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यह अचल सौभाग्यदायक होती है। यशोदा जी ने पूछा कि यह व्रत किसने किया है। श्री कृष्ण बोले, मृत्यु लोक में ही एक बहुत ही सुंदर व रत्नों से पूर्ण एक नगरी है जिसका नाम कातिका है, जिनके राजा का नाम चंद्रहास है। वहाँ पर धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम रूपवती था, जो कि बहुत ही सुंदर थी। उनके घर में धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनके संतान नहीं थे। इसके कारण सब कुछ होते हुए भी वे सुखी नहीं थे। एक बार योगी उनके नगर में आया, जो कि उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य घरों से भिक्षा लेकर भोजन करता था। एक दिन रूपवती व धनेश्वर ने उन्हें भिक्षा दी,
पर उन्होंने नहीं ली। वह किसी अन्य ब्राह्मण से भिक्षा लेकर वह गंगा के किनारे बैठकर खा रहे थे। अपनी भिक्षा का अपमान से निराश होकर उसने उस योगी से पूछा कि वह सभी के घर से भिक्षा लेते हैं, पर उनके घर से क्यों नहीं। योगी ने कहा, निसंतान व्यक्ति के घर से प्राप्त भीख पतितों के बराबर होती है। जो ऐसा अन्न खाता है वह खुद भी पतित हो जाता है, इसीलिए वह ऐसे घर से भिक्षा नहीं लेता। यह सुनकर धनेश्वर दुख के मारे योगी के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि हे महात्मा, मुझे कृपया करके पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताए। मेरे घर में सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, बस संतान न होने का गम मुझे बहुत परेशान करता है। उसकी इतने दिन हालत देखकर योगी ने कहा कि उन्हें चंडी माँ की आराधना करनी चाहिए। वह घर आया और अपने पत्नी से उसने पूरी बात बताई और वह वन की तरफ चला गया। वहां जाकर उसने चंडी की आराधना प्रारंभ की। उसकी आराधना करते देख माता चंडी ने 16वें दिन उसे सपनों में दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे यहाँ पुत्र तो होगा, लेकिन 16 वर्ष की आयु में ही उसका निधन हो जाएगा। यदि वह दोनों स्त्री और पुरुष मिलकर 32 पूर्णमासियों का व्रत करे और उसका विधि पूर्वक पालन करे तो उसकी आयु दीर्घ हो सकती है। सवेरा होने पर इस स्थान के पास में आम का एक पेड़ दिखाई देगा। उस पेड़ पर चढ़कर फलों को तोड़ना और अपने घर ले जाना, इसे अपने पत्नी को देना और उसे सारी बात बताना। वह उससे कहना कि ऋतु स्नान करने के बाद श्री शिव शंकर का ध्यान धरकर उस फल को खा लेना। वह भगवान की कृपा से जल्द ही एक सुंदर पुत्र को जन्म देगी। सुबह जैसे ही वह ब्राह्मण जागा, उसने देखा कि पास में ही एक आम का वृक्ष लगा हुआ था और उस पर एक सुंदर आम का फल भी था। उसने मुश्किलों से उस आम को तोड़ा और घर आकर अपने स्त्री को दे दिया। अपने पति के कहे अनुसार उस स्त्री ने आम फल को खा लिया, जिसके फलस्वरूप उसने जल्द ही गर्भधारण किया। देवी की कृपा से एक अत्यंत सुंदर पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवीदास रखा गया। 16 वर्ष के होते ही उसके माता पिता को चिंता सताने लगी कि कहीं इस वर्ष उसकी मृत्यु न हो जाए, और यदि ऐसा उनके आंखों के सामने हुआ तो वह कैसे सहन कर पाएंगे। यह सोचकर उन्होंने निर्णय लिया कि देवीदास को वे उसे विद्या प्राप्ति के लिए काशी भेजेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हम चाहते हैं कि देवीदास काशी में 1 वर्ष के लिए जाकर विद्या अर्जन करे। तुम उसके साथ जाओ, वह 1 वर्ष बाद उसे वापस ले आना, परंतु इस बीच उसे कभी कहीं अकेला न छोड़ना। उन्होंने सारा प्रबंध किया और देवीदास को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया, लेकिन उसके मामा को यह बात नहीं बताई। इधर देवीदास के माता पिता माता चंडी के आज्ञा अनुसार 32 पूर्णमासियों के व्रत को पूरा करने लगे। कुछ समय बाद जब दोनों मामा भांजा एक रात्रि में विचरण करते हुए थक गए तो उन्होंने गांव में ही रुकने का तय किया। वहां पर एक ब्राह्मण की बेटी का विवाह होने वाला था, परंतु देवीदास के सौंदर्य को देखकर लड़की देवीदास से विवाह के लिए कहती है, जिसे सुन देवीदास अपने आयु के बारे में बताता है, लेकिन लड़की ना मानी। वह उसने कहा, जो गति उसकी होगी वही मेरी होगी। इस तरह दोनों का विवाह पूर्ण हुआ। चूँकि देवीदास को विद्या प्राप्ति के लिए भेजा गया था, तो वह अपने पत्नी से विदा लेकर जाता है और कह के जाता है कि वह जल्द उन्हें अपने साथ ले जाएगा। तभी उसकी आयु को लेकर चिंतित उसके पत्नी को देवीदास ने एक पुष्प वाटिका की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जिस दिन वह वाटिका सूख जाए, समझ जाना मेरा अंत हो गया है। वही जिस दिन यह अति हरी भरी दिखने लगे तो समझ जाना मेरा जीवन पर आए संकट के बादल हट गए हैं। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि देवीदास इतना कह काशी के लिए रवाना हो गया। कुछ समय बीतने के बाद जैसे ही उसके जीवन का अंतिम क्षण निकट आया, काल एक सर्प का रूप धरकर
उसे डसने के लिए आगे बढ़ने लगा, परंतु व्रत के प्रभाव से उसे काट नहीं पाया। इसके बाद काल खुद अपने असल रूप में आकर उसके प्राण को हरने लगा, जिससे देवीदास बेहोश होकर गिर गया। तभी माँ पार्वती शिव शंकर के साथ वहाँ पहुंची। माता पार्वती ने उसे देखा और शिव शंकर से प्रार्थना करी कि इसकी माता ने पहले ही इसके दीर्घायु होने के लिए 32 पूर्णमासियों का व्रत पूर्ण किया था और व्रत के महात्मा का नाश ना हो, इसीलिए प्रभु इसे प्राण दान दे। इसके बाद शिव जी ने उसे जीवित कर दिया। इस तरह से देवीदास फिर से जीवित व स्वस्थ हो गया। उधर उसकी पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसने पुष्प वाटिका की तरफ देखा, जो पुष्प वाटिका सूखने लगी थी। वह एकाएक हरी भरी हो उठी, जिससे उसे इस बात का यकीन हो गया कि देवीदास जीवित है। कुछ समय बाद देवीदास अपने पत्नी के पास लौटा और उसे वो अपने मामा को लेकर अपने माता पिता के पास वापस आ गया। अपने लाल को जीवित देख माता पिता बहुत खुश थे और इस तरह धनेश्वर और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र व पुत्र वधू के आगमन पर बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया। तब श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि माँ धनेश्वर के किए गए 32 पूर्णमासियों के व्रत के फल स्वरूप उसका पुत्र दीर्घायु हुआ और जो भी व्यक्ति इस व्रत को धारण करता है उसके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश भी हो जाता है, वह उसे मनवांछित फलों की प्राप्ति भी होती है। दोस्तों, एक बार गुरु वशिष्ठ श्री राम को गाधी ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं कि गाधी के मन में माया को जानने की इच्छा हुई, इसीलिए वो विष्णु की उपासना करने लगा। भगवान प्रसन्न हुए और तथास्तु कहा। कुछ दिनों बाद गाधी ने गंगा स्नान करते हुए जैसे ही डुबकी लगाई, तभी अनुभव हुआ कि उसकी मृत्यु हो जाती है और वह चांडाल के घर में जन्म लेता है। जवान होने पर उसके शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं। एक बार उस देश में अकाल पड़ता है, जिससे उसके बच्चे और स्त्री मर जाती है और वह दुखी होकर देश छोड़ देता है। रास्ते में हाथी उसको सूर में उठाकर अपने ऊपर बैठा देता है। वह हाथी उस देश के राजा का था, जो कुछ दिन पहले मर गया था। राजा के संतान न होने के कारण प्रजा के अनुसार हाथी को छोड़ा गया था कि वह जिसको ऊपर बैठाएगा वह राजा बनेगा। अब चांडाल राजा बन गया और पहले राजा के सभी भोग, स्त्रियां, धन इसके हो गए। 8 साल बीतने के बाद एक दिन राजा के पुराने चांडाल मित्र राज्य पहुँचे। राजा ने मित्रों को पहचान लिया। सब मित्र उस राजा से गले मिलने लगे। तब देशवासियों ने पहचान लिया कि राजा चांडाल है। बात राज्य में फैल गई। रानियों और संबंधियों को पता चला तो उन्होंने चिताएं बनाकर जीते जी आग में अपने आप को जला दिया। राजा को भी विरक्ति आई और उसने भी अपने को आग में डाला। जैसे ही गर्मी लगी, तभी गाधी ने पानी से अपना सिर बाहर निकाला। विचार किया कि एक डुबकी लगाने में जितना समय लगा, उतने समय में इतना सब कैसे बीता। कुछ दिनों बाद गाधी के घर एक अतिथि आया। उसने बताया कि यहाँ से कुछ दूर एक देश में रानियों और उनके पुरुष जीते जी इसीलिए जल गए क्योंकि वो अनजाने में 8 साल से चांडाल जाति के राजा के साथ रहे। राजा ने भी आग में कूदकर जान दे दी। इतना सुनते ही गाधी को आश्चर्य हुआ। वह उस यात्री को लेकर उसी देश गया। गाधी ने सब कुछ पहचान लिया। अब गाधी समझ गया कि यह सब माया है जो भगवान ने उसे दिखाई है। माया बड़ी विचित्र होती है, इसका मर्म समझना बहुत मुश्किल है। इसीलिए माया को नहीं बल्कि मायापति को ही पकड़ लो। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियम अनुसार भगवान विष्णु का पूजन प्रतिदिन करता था। उसके भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और इच्छा अनुसार वरदान देने का वचन दिया। ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी का वास अपने घर में होने का वरदान मांगा। ब्राह्मण के ऐसे कहने पर भगवान विष्णु ने कहा कि यहाँ मंदिर में प्रतिदिन एक स्त्री आती है और वो यहाँ गोबर के उपले थापती है, वही माता लक्ष्मी है। तो
तुम उन्हें अपने घर में आमंत्रित करो। देवी लक्ष्मी के चरण तुम्हारे घर में पड़ने से तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। अब दूसरे दिन सुबह से ही ब्राह्मण देवी लक्ष्मी के इंतजार में मंदिर के सामने बैठ गया। जब उसने लक्ष्मी जी को गोबर के उपले थापते हुए देखा तो उसने उन्हें अपने घर पधारने की आग्रह किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह बात ब्राह्मण को विष्णु जी ने ही कही है, तो उन्होंने ब्राह्मण को महालक्ष्मी व्रत करने की सलाह दी। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम 16 दिन तक महालक्ष्मी व्रत करो और व्रत के आखिरी दिन चंद्रमा का पूजन करके अर्घ्य देने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो जाएगा। ब्राह्मण ने महालक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत किया और देवी लक्ष्मी ने भी उनकी मनोकामना पूर्ण की। उसी दिन से यह व्रत श्रद्धा से किया जाता है। सुंदर सलोने चंद्रमा को देवताओं के समान ही पूजनीय माना गया है। चंद्रमा के जन्म की कहानी पुराणों में अलग अलग मिलती है। ज्योतिष और वेदों में चंद्र को मन का कारक कहा गया है। वैदिक साहित्य में सोम का स्थान भी प्रमुख देवताओं से मिलता है। अग्नि, इंद्र, सूर्य आदि देवों के समान ही सोम की स्तुति के मंत्रों की भी रचना ऋषियों द्वारा की गई है। मत्स्य एवं अग्नि पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने का विचार किया, अपने मानसिक संकल्प से मानस पुत्रों की रचना की। उनमें से एक मानस पुत्र ऋषि अत्रि का विवाह ऋषि करदम की कन्या अनुसुईया से हुआ, जिससे दुर्वासा, दत्तात्रेय और सोम 3 पुत्र हुए। दोस्तों, सोम चंद्र का ही एक नाम है। पद्म पुराण में चंद्र के जन्म का अन्य वृतांत दिया गया है। ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्र अत्रि को सृष्टि का विस्तार करने की आज्ञा दी। महर्षि अत्रि ने अनुत्तर नाम का तप आरंभ किया। तप काल में एक दिन महर्षि के नेत्रों से जल की कुछ बूंदें टपक पड़ी। वह बहुत प्रकाशमान थी। दिशाओं ने स्त्री रूप में आकर पुत्र प्राप्ति की कामना से उन बूंदों को ग्रहण कर लिया, जो उनके उदर में गर्भ रूप में स्थित हो गया। परंतु उस प्रकाशमान गर्भ को दिशाएं धारण न कर सकी और उसे त्याग दिया। उस त्यागे हुए गर्भ को ब्रह्मा ने पुरुष रूप दिया, जो चंद्रमा के नाम से प्रख्यात हुए। देवताओं, ऋषियों और गंधर्व आदि ने उनकी स्तुति की। उनके ही तेज से पृथ्वी पर दिव्य औषधियाँ उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी ने चंद्र को नक्षत्र, वनस्पतियों, ब्राह्मण, उत्ताप का स्वामी नियुक्त किया। स्कंद पुराण के अनुसार जब देवों और दैत्यों ने क्षीर सागर का मंथन किया था, तो उसमें से 14 रत्न निकले थे। चंद्रमा उन्हीं 14 रत्नों में से एक है, जिसे लोक कल्याण हेतु उसी मंथन से प्राप्त कालकूट विष को पी जाने वाले भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। पर ग्रह के रूप में चंद्र की उपस्थिति मंथन से पूर्व भी सिद्ध होती है। स्कंद पुराण के ही माहेश्वर खंड में गर्गाचार्य ने समुद्र मंथन का मुहूर्त निकालते हुए देवों को कहा कि इस समय सभी ग्रह अनुकूल है। चंद्रमा से गुरु का शुभ योग है। तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए चंद्रबल उत्तम है। यह गोमंत मुहूर्त तुम्हें विजय देने वाला है। अतः यह संभव है कि चंद्रमा के विभिन्न अंशों का जन्म विभिन्न कालों में हुआ हो। चंद्र का विवाह दक्ष प्रजापति की नक्षत्र रूपी 27 कन्याओं से हुआ, जिनसे उनके प्रतिभाशाली पुत्र हुए। उन्हीं 27 नक्षत्रों के भोग से एक चंद्रमास पूर्ण होता है। दोस्तों, धर्मराज की कहानी अनेक अवसरों पर सुनी जाती है। धर्मराज, दशमी, कार्तिक मास, बैसाख पूर्णिमा आदि में धर्मराज जी की कहानी सुनने का महत्व है। धर्मराज की कहानी को विशेष फलदायी माना गया है। धर्मराज जी की कहानी सुनने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, हम श्रवण करें धर्मराज जी की कहानी। तो दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में 2 सेठानियाँ रहती थी। बड़ी सेठानी के घर में बहुत धन था, लेकिन वो कंजूस थी। छोटी सेठानी के घर में धन कम था, लेकिन वह मन से बहुत दयालु और मददगार थी। वह स्वयं को धर्म के कार्य करने और लोगों की मदद करने में लगाए रखती थी।
वह रोज सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाती, तुलसी माता बर पीपल सिंचती, भगवान के मंदिर जाकर पूजा करती और धर्मराज जी की कहानी सुनती थी। जबकि बड़ी सेठानी यह सब देखकर हंसती थी और कहती थी कि पता नहीं दिन भर क्या फालतू काम करती रहती है। ऐसा करते करते दिन बीतने लगे और सेठानियाँ वृद्ध हो गई। तब भगवान के घर से बुलावा आया। छोटी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी ने अपना विमान भेजा, जबकि बड़ी सेठानी को दूत मारते हुए ले जाने लगे। रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा कि मुझे भूख लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा तभी तुम्हें खाना मिलेगा। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा कि मुझे प्यास लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने जीवन में किसी को पानी पिलाया होगा तभी तुम्हें पानी नसीब होगा। रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे और तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन दूत उसे घसीटते हुए ले गए। अब बड़ी सेठानी बहुत पछताने लगी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। इतनी देर में धर्मराज जी का दरबार आ गया। वहां जाकर उसने देखा कि छोटी सेठानी भगवान के पास सिंहासन पर बैठी थी। उधर बड़ी सेठानी को तपते हुए कुंड में डाल दिया गया। तब बड़ी सेठानी बोली कि मुझे 1:15 का समय दीजिए, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी। धर्मराज बोले कि ठीक है। बड़ी सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए गए। धरती पर आते ही उसने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कहानी सुनी और सब तरह के दान धर्म किए। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार बड़ी सेठानी को लेने धर्मराज जी का विमान आया। 1:15 के दान धर्म और धर्मराज जी की कहानी सुनने से बड़ी सेठानी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। धर्मराज जी ने जैसी कृपा सेठानी पर की वैसे सब पर करना। धर्मराज जी की कहानी सुनने वाले, कहने वाले, ओंकार भरने वाले और पूरे परिवार पर कृपा करना। तो बोलो धर्मराज जी की जय। एक परिवार में ननद भाभी रहती थी। ननद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी और तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। यथा समय जब ननद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी के जनेऊ रख दिए तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसके समझ में आ गई। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी के सेवा में नहीं लगता था। लड़के के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा जैसा व्यवहार मैंने अपने ननद से किया उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों न मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी और पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे। जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़की की बुराई कर रहे थे। भाभी ननद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा कि मैं ही वहाँ से मिलाऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई और सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में जुआर भरकर कहा, और तो कुछ नहीं है, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई जुआर लेके जाता है। बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने जुआर का थैला उलट दिया। तब ग्वाला ने कहा कि ए भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। भाई ने उसको सारी बात बता दी तथा सोने मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन बड़ी प्रसन्न हुई।